खबर की धड़कन समझते हैं हम, एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं पुलिस तहकीकात टीवी 24 न्यूज। इस वक्त की खबर। आज 12 अक्टूबर सन 2024 को मस्जिद फिरदौस कुरैशियान में एक मीटिंग आयोजित हुई। जी हां, आप देख रहे हैं पुलिस तहकीकात टीवी 24 न्यूज। एक मीटिंग आयोजित हुई मस्जिद फिरदौस कुरैशियान में, जिसमें शहर और देहात से आए उलेमाए, मुफ्तियान इकराम और शहर के मुअज्जिज लोगों ने भाग लिया। मीटिंग का उद्देश्य था कि यती नसीह हादन, जो नबी की शान में गुस्ताखी की है, अभी तक उसको जेल नहीं भेजा गया है, तथा 14 अक्टूबर को जो धरना भूख हड़ताल होनी थी और जो संप्रभात व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठने वाले थे, उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन ने एक नोटिस जारी कर धारा 130 का मुकदमा कायम किया था, जिसकी वजह से शहर में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। इसको लेकर मीटिंग थी, जिसमें थाना ठाकुर द्वारा से कोतवाल साहब ने आकर आश्वासन दिलाया कि नोटिस वापस ले लिया है और कोई मुकदमा नहीं होगा। बाई मिस्टेक उसमें कुछ लाइनें गलत कॉपी पेस्ट हो गई थी। ये भी अवगत कराया कि महंत के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा गाजियाबाद पुलिस ने कर दिया है और वो हिरासत में है। प्रदर्शनकारियों का मकसद पूरा हुआ, लिहाजा अब 14 अक्टूबर को धरना भूख हड़ताल नहीं की जाएगी। मीटिंग सफल रही, जिसमें मौजूद जामियात उलमाए हिंद के मौलाना अब्दुल खालिक, मौलाना सद रहीमी, मौलाना यामीन कासमी, मौलाना अफदान, मौलाना आसिम नदवी, तालिब वाली मस्जिद के मुफ्ती साहब एडवोकेट शाहनवाज अजहरी, हाजी मुख्तार सैफी, हाजी याकूब कुरैशी, सादिक सिद्दीकी, डॉक्टर हनीफ साहब, रईस खां, बल्ले भाई, मुजीब कुरैशी, मंत्री दबीर मेंबर, अजीम मेंबर, उलेमाए मुअज्जिज लोग मौजूद रहे। ठाकुर द्वारा से रहमत अली के साथ जिला प्रभारी सफदर अली की रिपोर्ट। इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे पुलिस तहकीकात टीवी 24 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। सर, क्या नाम है आपका? याकूब कुरैशी। क्या मामला था जो मस्जिद में यहाँ पर आदमी इकट्ठे हुए थे? ये एक हमारा मशवरा था, उलमा इकराम और एक तरफ के सभी उलमा यहाँ पे मौजूद थे। मशवरा था हमारा, क्योंकि हमने ज्ञापन दिया था यती नरसिंह आनंद की, क्योंकि गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है जी। तो इस संबंध में हमने कोतवाली में धरना भी प्रदर्शन के लिए बोला था कि हम 14 तारीख को जी स्ट्राइक पे करेंगे और भूख हड़ताल पे हम बैठेंगे जी। हाजी मुख्तार साहब, हाजी सादिक सिद्दीकी साहब और हमने सबने प्रतिज्ञा ली थी कि हम हुजूर की शान में गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई जी तो हम भूख हड़ताल करेंगे और चौराहे पर वहाँ जो SDM कोर्ट का जो तिरंगा हाल है वहाँ पर बैठ के भूख हड़ताल करेंगे जब तक कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती जी। अब क्योंकि उसकी गिरफ्तारी हो गई और गिरफ्तारी नहीं हुई, सॉरी, उसके खिलाफ मुकदमे हो गए हैं और इसी बात को लेकर यह मशवरा था। तो कोतवाल साहब आए थे, थाने से पूरी टीम आई थी, क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हो गए हैं। तो अब हमने अपना जो प्रदर्शन हमें करना था 14 तारीख को और हमें स्ट्राइक पे बैठना था भूख हड़ताल पे, वो हमने अपनी भूख हड़ताल अब खत्म कर दी है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बैठने की, क्योंकि उसके खिलाफ धाराएं गंभीर धाराओं में दर्ज हो चुका है, मुकदमा दर्ज हो चुका है। कब तक वो छुपेगा? उसने नामूस से रिसालत के खिलाफ जो गद्दारी करी है, हुजूर के खिलाफ जो अपशब्द बोले हैं, वो एक न एक दिन तो पिटारे में से निकल के आएगा और हम सब देखेंगे, वो जेल में जाएगा वो इंशाल्लाह। गिरफ्तारी के लिए क्या देगा आश्वासन उच्च अधिकारी? उन्होंने कहा है कि उसके खिलाफ जो गंभीर धाराएं वो दर्ज हो चुकी हैं, फिलहाल उसको हिरासत में ले लिया गया है और शीघ्र ही उसको जो है जेल भेज दिया जाएगा। और उसका जो एक चेला था जी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा और खुलाफाए राशिदीन और हज़रत अली के बारे में उसने पुतले बनाए थे। आपने देखा होगा फेसबुक पे वो बहुत दावे कर रहा था कि हम जलाएंगे दशहरे वाले दिन। तो उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है, उन्होंने बताया, और वो भी जेल भेज दिया गया उसे। ठीक, स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पे। सर, क्या मामला था आज जो आप इकट्ठा हुए यहाँ मस्जिद में? महंत नरसिंह नंद ने जो रसूल करीम के शान में गुस्ताखी की थी जी, उसमें हमारे मुअज्जिज उलमाए किराम, अइम्माए किराम और शहर के जिम्मेदारान, दानिशवरान इकट्ठे हुए और ये तय पाया कि चूंकि पुलिस उस पर FIR कर चुकी है, गंभीर धाराओं में उस पर मुकदमे कायम हो चुके हैं और उसे हिरासत में ले लिया है, इसलिए अब किसी और एजिटेशन की या किसी मुजाहरे या प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं है। पुलिस ने भी हमें पिछले दिनों भी भरोसा दिलाया था, अब भी भरोसा दिलाया है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में और आपकी अगर कोई समस्या होगी तो उसके निराकरण के लिए, उसके समाधान के लिए हमेशा तैयार है। और खुशी की बात ये थी कि बहुत अच्छी पहल थी कि हम लोग यहाँ पर उलमाए किराम की सरपरस्ती में मीटिंग कर रहे थे और पुलिस के बड़े अधिकारियों ने आकर उसमें शामिल हुए और शिरकत की
जिससे बहुत अच्छा लगा। ये एक अच्छी पहल है। अधिकारी किस लिए आए थे, आपसे क्या वार्ता हुई? अधिकारी हमारे साथ वार्ता करने के लिए आए थे, क्योंकि शांति व्यवस्था बनाए रखना, इंतजाम करना, सुरक्षा को देखना उनकी जिम्मेदारी है। तो उसी के बीच में, जनता के बीच में, आवाम के बीच में, हमारे कायदीन के बीच में बैठ के उन्होंने बात की। 14 तारीख का मामला सुनना था, क्या मामला था 14 तारीख का? 14 तारीख में हंगर स्ट्राइक का अल्टीमेटम दिया था प्रशासन को हमने, लेकिन चूंकि हमारा मकसद पूरा हो गया, उस पर मुकदमे गंभीर धाराओं में कायम हो गए, तो इसलिए हंगर स्ट्राइक की कोई जरूरत नहीं।